सभी बच्चों को नमस्कार। सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्यारदा कला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम टॉपिक कक्षा 9th के लिए लेके आए हैं जो न्यू सिलेबस आया है, और इससे पहले भी जो सिलेबस में था वो भी टॉपिक था। तो उस टॉपिक का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। तो देखो, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग इससे पहले जो शब्दावली है उनको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग बहुपद को पढ़ते हैं। तो देखो, आप लोग बीज गणित में चलते हैं, जब 8th क्लास में भी आप पढ़ के आए हो, 7th में भी पढ़ के आए हो कि जो वेरिएबल क्वांटिटी होती हैं और कांस्टेंट डिजिट होती हैं। तो देखो, एक तो होती है चर राशि। चर राशि किसे कहते हैं? एक होता है अचर राशि, किसे कहते हैं? इन दो चीजों का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है इसके अंदर। देखो, इक्वेशन भी पढ़ेंगे तब भी हम यही करेंगे, और अलजेब्रा पढ़ेंगे, बीजगणित पढ़ेंगे तब भी हमारा काम इन चीजों को पढ़ना कंपलसरी है। तो देखो, जो चर राशियां होती हैं, चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं, व्यंजक किसे कहते हैं, या व्यंजक क्या होता है। तो इन ये छोटी छोटी चीज हैं, इनके बारे में बताते हैं आज हम आपको। तो देखो, जो चर राशि है आप लोग सब जानते हो, जो बीज गणित की जो राशियां होती हैं, बीज गणित की राशियां जो होती हैं, या फिर बीज गणित की जो राशि होती हैं, या वे राशि जिनमें बीज गणित राशियों का क्या होता है? गुणा होता है। वे राशि जिनमें बीज गणित राशियों का गुणा होता है, या बीज गणित राशियां जो होती हैं जिनमें क्या गुणा होता है? चर राशि यानी x y z का गुणा होता है। तो वे राशि जिनमें बीज गणित राशियों का गुणा हो, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इनको, वे राशि जिनमें बीज गणित राशियों का गुणा हो, यानी वे राशि जिनमें बीज गणित राशियों का गुणा हो। वे राशि जिनमें बीज गणित राशियों का गुणा हो क्या कहलाती है? चर राशि कहलाती है। अब देखो, बात यहाँ पे आके रुकती है कि बीज गणित राशियां होती क्या हैं। तो देखो, आपको सबको पता है कि बीज गणित जो राशियां हैं, आप लोग सबने क्वेश्चन पढ़े हैं। जैसे 2a है तो इसको अपन चर राशि बोलेंगे, ठीक है। 3b है, इसको भी अपन चर राशि बोलेंगे। या x है, 2x है, इसको भी हम लोग चर राशि बोलेंगे, ठीक है ना। 3y है, इसको भी अपन चर राशि बोलेंगे। 10z है, इसको भी अपन चर राशि बोलेंगे, क्योंकि जिनमें बीज गणित राशियों का गुणा हो। किसका गुणा हो? बीज गणित राशियों का गुणा हो क्या कहलाती हैं? चर राशि कहलाती हैं। अब बीज गणित जो राशियां होती हैं ए से जेड तक, ABCD आपकी, और अल्फा है, बीटा है, गामा है, थीटा है, पाई है, साई है और नीटा है। तो देखो, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, पाई और साई, ये इनके साथ में यदि कोई डिजिट है, जैसे 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 5 बीटा प्लस 10, ठीक है। अब इसमें जो वेरिएबल हैं, यानी जो चर राशि हैं, वो कौन कौन सी हैं आपकी? 2 अल्फा और 5 बीटा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको, तो चर राशि किसे कहते हैं? वे राशि जिनमें बीज गणित राशियों का गुणा हो क्या कहलाती हैं? चर राशि कहलाती है। बीज गणित राशि कौन कौन सी होती है?
ए से जेड तक ABCD, फिर अल्फा है, बीटा है, गामा है, थीटा है, फाई है, साई है। इनका किसी संख्या के साथ में यदि गुना है, इनका किसी संख्या के साथ में यदि गुना है तो वे राशियां चर राशि कहलाती हैं। वे राशि क्या कहलाती है? चर राशि कहलाती हैं। जैसे मैं एग्जांपल और भी दे देता हूं आपको। जैसे आपसे कोई पूछता है कि चर राशि 10x चर राशि है क्या? यस, चर राशि है, क्योंकि इसमें x का गुना हो रहा है या बीजगणित राशि का गुना हो रहा है। 10y ये भी एक चर राशि है क्या? यस, चर राशि है, क्योंकि इसमें y का गुना हो रहा है। तो मुझे विश्वास है कि आपकी चर राशि कंप्लीट हो गई होगी। तो देखो, वे राशि जिनमें बीजगणित राशियों का गुना हो या मल्टीप्लाइड हो क्या कहलाती है? चर राशि कहलाती हैं। ठीक है, एग्जांपल आपको दे देता हूं मैं। 2x 5y 10z 18p, ठीक है, etc बहुत सारे होते हैं। तो ये क्या कहलाती है? हमारी चर राशि कहलाती हैं। यानी वेरिएबल डिजिट, वेरिएबल क्वांटिटी, अचर राशि एंड कांस्टेंट। ठीक है, अब अचर राशि क्या है? अचर राशि इसका अपोजिट है, यानी अंकगणित की राशियां जो भी होंगी, अंकगणित की सभी संख्याएं अचर राशि होंगी। ठीक है ना? या फिर वे राशि जिनमें बीजगणित राशियों का गुना नहीं हो, वे राशि जिनमें बीजगणित राशियों का गुना नहीं हो क्या कहलाती है? अचर राशि कहलाती है। एंड कांस्टेंट डिजिट, जैसे 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये सब क्या है? अचर राशि है, क्योंकि इनके साथ में किसी भी संख्या, किसी भी बीजगणित राशि का गुना नहीं है, इसलिए क्या कहलाएंगी? चर राशि कहलाती, अचर राशि कहलाती है। तो दोनों में डिफरेंस हो गया। चर राशि किसे कहते हैं? वे राशि जिनमें बीजगणित राशियों का गुना हो चर राशि कहलाती है, और वे राशि जिनमें बीजगणित राशियों का गुना नहीं हो अचर राशि कहलाती हैं। अब इन दोनों का जो मेल होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक व्यंजक बनता है। क्या बनता है? एक व्यंजक। चर राशि प्लस अचर राशि के मेल को, चर राशि और अचर राशि के मेल को एक व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक व्यंजक बोलते हैं। जैसे 2x प्लस या 2x स्क्वायर प्लस 5 चर राशि भी है और अचर राशि भी है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? कि व्यंजक बोलते हैं। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा, चर राशि, अचर राशि और एक व्यंजक। चर राशि किसे कहते हैं? वे राशि जिनमें बीजगणित राशियों का गुना हो चर राशि कहलाती हैं, और वे राशि जिनमें बीजगणित राशियों का गुना नहीं हो अचर राशि कहलाती हैं। चर और अचर राशि के मेल को क्या बोलते हैं? व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजक बोलते हैं। अब देखो, जो टॉपिक है आपका बहुपद, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखो, जो बहुपद है आपको नाम से पता चल रहा है, बहुपद यानी बहुत सारे पद। ऐसे मत सोचना इसको कि बहुत सारे पदों के मेल को क्या बोलते हैं अपन? बहुपद। तो ये बिल्कुल आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। ठीक है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुपद यानी बहुत सारे पदों को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद। ये बिल्कुल गलत है। तो आप लोगों को ऐसा करना है, ये बहुपद आपको याद रखना है। बहुपद डिफाइन कैसे करते हैं? यानी ऐसा एक व्यंजक जिसमें सभी चर राशियों पर, ऐसा एक व्यंजक जिसमें सभी चर राशियों पर घात एक पूर्ण संख्या हो। समझ में आया कुछ? देखो, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। बहुपद क्या है? ऐसा एक व्यंजक जिसमें सभी चर राशियों पर घात एक पूर्ण संख्या हो क्या कहलाती है? क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता
है। एक बार फिर से, ऐसा एक व्यंजक जिसमें सभी चर राशियों पर घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। तो देखो, ऐसा एक व्यंजक जिसमें सभी चर राशियों पर घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बहुपद कहते हैं। अब देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने आपसे पूछा कि x की घात 3 प्लस 5 y प्लस 10 इक्वल टू 10। x की घात 3 प्लस 5y प्लस 10 बराबर कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि ये बहुपद है क्या? तो आपको पता लगाना होगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आप लोगों को ये देखना है कि एक व्यंजक होगा जिसमें सभी चर राशियों पर घात क्या होगी? एक पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी? पूर्ण। अब देखो, चर राशि एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, एक तो ये है और एक ये है। आप ये देखो, x की घात 3, जो 3 है वो पूर्ण संख्या है क्या? यस, पूर्ण संख्या है। इसके ऊपर कोई घात नहीं है तो उसको अपन क्या मानेंगे? y पे कितनी घात है? 1। x पे कितनी घात है? 3। और y पे कितनी घात है? 1। तो दोनों पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या होगा? बहुपद होगा। क्या होगा? एक बहुपद होगा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हम बहुपदों को ज्ञात करते हैं। देखो, और भी एग्जाम्पल हैं, और भी मैं एग्जाम्पल आपको क्लियर कर देता हूं। तो देखो, बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा एक व्यंजक है या ऐसा एक व्यंजक होगा जिसमें सभी चर राशियों पर जो घात होगी वो क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाता है। अब देखो, मैं आपको लिख रहा हूं y की घात 3 प्लस 5 या y की घात 5 माइनस 5। अब देखो, यहाँ पे केवल एक ही चर राशि है, केवल ये। अब y पर घात कितनी है? y पर घात 5 है। 5 है या नहीं? और 5 क्या है? यहाँ पे पूर्ण संख्या है। क्या है यहाँ पे? पूर्ण संख्या है। तो ये बहुपद है या नहीं? ये बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। क्यों है? क्योंकि जो चर राशि y है उस पे घात क्या है? एक पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या है? बहुपद है। अब देखो, मैं आपको और एग्जांपल देता हूं इसमें। यदि मैं आपसे कहता हूं कि x की घात 3/2 प्लस y की घात 5 माइनस 10 है। अब मैं आपसे ये कहूं कि ये बहुपद है क्या? आपका जवाब क्या होगा? यस या नो? यस। आपका यस, आपका यस और मेरा नो, यानी ये बहुपद नहीं है। मैं लिख देता हूं, यह बहुपद नहीं है। क्योंकि बिकॉज क्या है इसका? क्योंकि देखो, x पर कितनी घात है? x पर घात 3/2 और y पर घात 5। तो y पर जो घात है वो तो पूर्ण है, लेकिन x पर घात पूर्ण नहीं है, या अपूर्ण घात है। और मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि बहुपद किसे कहते हैं?
ऐसा एक व्यंजक होगा जिसमें सभी चरराशियों पर घात एक पूर्ण संख्या होगी, यानी सभी चरराशियों पर आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे है x की घात 3/2 प्लस 5 की घात y की घात 5 माइनस 10, ठीक है ना। अब ये बहुपद है क्या, तो इसका सीधा जवाब है यह बहुपद नहीं है, क्योंकि x पर जो घात है वो 3/2 है जो पूरी पूर्ण घात नहीं है, और y पे जो घात है वो पूर्ण है, तो ये तो पूर्ण है लेकिन ये अपूर्ण घात है, इसलिए बहुपद नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। समझ में आया नहीं आया? आ गया। और भी देखो एग्जांपल, यदि एग्जांपल में आपको ये लिख दूं x की घात 3 y की घात √+5, ये बहुपद है क्या? ये बहुपद है क्या? आपका जवाब होगा ये बिल्कुल बहुपद नहीं है, क्योंकि x की घात 3, अब देखो जो ये रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो रूट का मतलब क्या होता है 1/2 प्लस 5। अब आपको पता है कि x पर घात तो क्या है पूर्ण है, लेकिन y पर घात क्या है 1/2। अब 1/2 पूर्ण घात है क्या? नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि y पर घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या है बहुपद नहीं है। तो इस प्रकार से आपको और भी क्लियर होगा, यदि रूट में कोई संख्या आती है, कोई चरराशि आती है, तो उसका मतलब है आपका ये बहुपद है या नहीं। तो आपको तुरंत समझना है, पहला काम तो आपको ये देखना है कि ऐसा एक व्यंजक होगा जिसमें सभी चरराशियों पर घात क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी, तो वह एक बहुपद होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। और भी देखो, यदि मैं और एग्जांपल देता हूं आपको, x की घात 20 प्लस y की घात 30 प्लस z की घात 50, ये बहुपद है क्या? यह बहुपद है, यह बहुपद है, क्योंकि इन सब पर जो घात है x पर y पर z पर, x y z पर घात 20 30 50 है, 20 30 50 है, यानी जो पूर्ण संख्या है, यानी क्या घात पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या है तो ये क्या होगा बहुपद है, ये बहुपद है, बहुपद है। कारण क्या है? क्योंकि इन सभी चरराशियों पर जो घात है वो कैसी है, एक पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या है एक बहुपद होगा। देखो और भी देखो, नेक्स्ट एग्जांपल, x प्लस 1/y की घात x की घात 3 प्लस 1/y की घात 2 प्लस 3, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहता हूं x की घात 3 प्लस 1/y की घात 2 प्लस 3, यह एक बहुपद है क्या? यह एक बहुपद है क्या? आपका जवाब होगा यह एक बहुपद नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है। क्योंकि x की घात 3 प्लस y की घात 2 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा -2 प्लस 3, नीचे से ऊपर जाएगी तो ये घात है, नीचे से ऊपर जाएगी तो ऋणात्मक हो जाएगी, यदि ऋणात्मक होती तो धनात्मक हो जाएगी। अब देखो पूर्ण संख्या घात है क्या? ये ऋणात्मक घात है। क्या है? ये ऋणात्मक घात है, तो यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है,
ठीक है, इस प्रकार से हम बहुपदों को और भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो और भी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। z प्लस 1 की पावर p प्लस 5, यह एक बहुपद है क्या? अब देखो आपको पता होना चाहिए, पहले सॉल्यूशन करो। z प्लस p की रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 प्लस 5। अब 1/2 को आप ऊपर ले जाओगे तो p की पावर नेगेटिव 1/2 प्लस 5। यह बहुपद है क्या? यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि जो सभी चर राशि है, z है, z पे पावर 1 है, p पे पावर कितनी है -1/2, जो क्या है पूर्ण संख्या है क्या? पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या नहीं है तो यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब देखो बहुपद, और एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। ऐसा एक व्यंजक होगा जिसमें सभी चर राशियों पर घात एक पूर्ण संख्या होगी तो वह एक बहुपद होगा, अन्यथा वह एक बहुपद नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट, आपने समीकरण नाम सुना होगा, सबने पढ़ा है, तो थोड़ी सी चर्चा करता हूं मैं आपसे कह देता हूं x + 2 = 0 और x + 2 कुछ भी नहीं है। अब इन दोनों में से बहुपद कौन सा है? अब इन दोनों में से बहुपद कौन सा है? तो आपको मिस्टेक हो जाएगी, आपसे 100% गलत करोगे। तो देखो ये तो होगा समीकरण। क्या होगा? समीकरण। क्योंकि देखो मैंने सारे जो एग्जाम्पल दिए थे और मैं 0 के बराबर कोई भी एग्जाम्पल नहीं लिखा था। लिखा था क्या? नहीं लिखा था। और x + 2 यह क्या है? एक बहुपद है। यह क्या है? एक बहुपद है। तो आपको याद रखना होगा कि बहुपदों को 0 के बराबर नहीं लिखते हैं, बहुपदों को 0 के बराबर नहीं लिखते हैं, जबकि समीकरणों को 0 के बराबर लिखते हैं। लेकिन यदि मान निकालना हो तो हम बहुपदों को 0 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है ना? यदि हमको ये चेक करना है कि ये बहुपद है या नहीं, तब हम उनको 0 के बराबर नहीं लिखते हैं। तो देखो आपके क्लियर समझ में आ गया होगा कि x + 2 = 0, ये 0 के बराबर है तो ये समीकरण होगा, और x + 2 क्या है? एक बहुपद है। इसका मतलब ये है कि बहुपदों को 0 के बराबर नहीं लिखते, जबकि समीकरणों को 0 के बराबर लिखते हैं। ठीक है। और मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे आपको पता है कि जो एग्जाम्पल दिए थे वो भी क्या है? 0 के बराबर नहीं लिखे थे। अब देखो यदि आपसे कोई ये पूछता है 5 क्या बहुपद है क्या? 5 क्या कोई बहुपद है क्या? आपका जवाब तुरंत होगा बहुपद नहीं है, क्योंकि ये चीज मैंने बताई नहीं आपको। ठीक है। 5 है, 10 है, 20 है, 40 है, 50 है, ये बहुपद है क्या? यस, बहुपद है, यह बहुपद है, यह बहुपद है। अब इसमें डेफिनेशन का कोई रोल नहीं है, लेकिन इसको बोलेंगे क्या हम लोग? बहुपद तो है, लेकिन कौन सा है? अचर बहुपद। क्या है? अचर बहुपद। क्या बोलोगे इनको? अचर बहुपद। बहुपद तो है, लेकिन कौन सा बहुपद होगा? अचर बहुपद होगा। इसका मतलब यह कि प्रकृति की प्रत्येक संख्या बहुपद होती है। प्रकृति की प्रत्येक जो संख्या होगी वो क्या होगी? बहुपद होगी। ठीक है ना? लेकिन कैसी होगी वो? उसके अकॉर्डिंग होगी कि वे चर में है या अचर में। तो ये किस में है? अचर में है, क्योंकि अन्य गणित की राशियों को हम लोग अचर कहते हैं, यानी वे राशि जिनमें बीजगणित राशियों का गुना नहीं हो वो अचर राशि कहलाती है।
तो 5, 10, 20, 40 ये क्या है, एक अचर बहुपद है। क्या है ये, अचर बहुपद है। ठीक है। इसी प्रकार यदि आपसे कोई कहता है कि 0 बहुपद है क्या, आपका जवाब होगा नहीं है, लेकिन वो गलत है। 0 क्या है, बहुपद है। 0 क्या है, बहुपद है। लेकिन कौन सा बहुपद है, शून्य बहुपद है। कौन सा बहुपद है, शून्य बहुपद है। कौन सा बहुपद है, शून्य बहुपद है। इस प्रकार से हम बहुपदों के बारे में चर्चा करते हैं। और भी बहुपद कई टाइप के हैं। एक चर वाला बहुपद है, दो चर वाला बहुपद है, बहुचर वाला बहुपद है, एक घातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है। तो उन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का चैप्टर या लेक्चर नंबर 1 केवल बहुपद के बारे में पढ़ा था, और बहुपद की डेफिनेशन क्या थी, चर राशि क्या थी, अचर राशि क्या थी, ठीक है, बहुपद के एग्जाम्पल क्या थे, वो सारे हमने इस वीडियो के अंदर आपको बताया। 2 मिनट में आपको मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। चर राशि किसे कहते हैं, कि वे राशि जिनमें बीजगणित राशियों का गुणा हो चर राशि कहलाती है। अचर राशि किसे कहते हैं, वे राशि जिनमें बीजगणित राशियों का गुणा नहीं हो, अचर राशि कहलाती है। इसके बाद बताया था मैंने आपको व्यंजक, यानी चर राशि और अचर राशि के मेल को व्यंजक कहते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट था बहुपद, यानी ऐसा एक व्यंजक जिसमें सभी चर राशियों पर घात एक पूर्ण संख्या हो, तो वह एक बहुपद कहलाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। और बहुपदों को 0 के बराबर नहीं लिखते हैं, जबकि समीकरणों को 0 के बराबर लिखते हैं। तो आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे और बताएंगे आपको। सभी बच्चों को धन्यवाद।